पुणे में दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश जी चूहे पर नहीं बल्कि मोर पर सवार हैं। और गौर से देखिए, यहाँ बप्पा की एक नहीं बल्कि तीन सूंड है। आखिर विघ्नहर्ता को ऐसा भयानक रूप क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब सिंधु नाम के राक्षस ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति देख सूर्यदेव प्रकट हुए तो सिंधु ने उनसे अमृता का वरदान मांग लिया। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध मैं तुम्हें अमर तो नहीं बना सकता। तब उन्होंने उसे एक वैकल्पिक शक्ति दी। उन्होंने अमृत का एक घड़ा उसकी नाभि के अंदर स्थापित कर दिया और एक शर्त रखी, जब तक यह अमृत तुम्हारी नाभि में सुरक्षित है तब तक तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मौत का डर खत्म होते ही सिंधु का असली रूप सामने आया। उसने एक एक करके धरती, आकाश और पाताल यानी तीनों लोकों को जीत लिया। उसने देवताओं को हराकर अपना बंदी बना लिया। सिंधु का पाप जब चरम पर पहुंच गया तब देवताओं की पुकार सुनकर गणेश जी ने मयूरेश्वर अवतार लिया। लेकिन यह रूप साधारण नहीं था। चूंकि दुश्मन ने तीनों लोकों पर कब्जा किया था, इसलिए उसे जवाब देने के लिए बप्पा ने 3 सूंड धारण की जो तीनों दिशाओं में उनकी शक्ति का प्रतीक थी। और उसकी मायावी रफ्तार को काटने के लिए उन्होंने चूहे की जगह तेज मोर की सवारी चुनी। युद्ध भयंकर था। सिंधु को काटा या जलाया नहीं जा सकता था। तब गणेश जी ने उसकी उस कमजोरी पर वार किया जो उसकी ताकत थी, उसका पेट। बप्पा ने अपने परशु से वार करके पेट के अंदर छिपे अमृत कलश को फोड़ दिया। अमृत बह गया और उसी पल उस अहंकारी राक्षस का अंत हो गया। पुणे के सोमवार पेट में स्थित त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति का यह मंदिर उसी जीत का प्रतीक है। इस अद्भुत रूप के लिए कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। माता पार्वती अपनी बहन लक्ष्मी के आगमन में स्वादिष्ट जलेबी बना रही थीं। तभी एक राक्षस गणेश जी का रूप धरकर उनके लिए लड्डू लाया। माता पार्वती ने जैसे ही लड्डू खाई वे बेहोश हो गईं। मौका पाकर राक्षस सारे जलेबी लेकर भागने लगा। तभी तेज रोशनी के साथ माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने राक्षस को मार दिया। फिर दोनों बहनें मजे से साथ में जलेबी खाने लगीं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है सो ठाकुर जी कहें, अरे मैया, या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं तो ही गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी कहे, आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना, अब तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाए और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाए।